नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपीसीबीटी 2 का आप सभी लोग टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके द्वारा भेजा गया जो क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये आपका सवाल था, आपके द्वारा ही भेजा गया सवाल है। हालांकि ये सेम एज इट इज, और ये सवाल हमारे स्टूडेंट जो पेड स्टूडेंट्स है, जो कि मैंने सेम एज इट इज क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो अपने क्लासेस में एप्लीकेशन में जो मैंने देखे यहाँ पे 50% लेकर के मैंने क्वेश्चन को कराया है। यहाँ पे मैंने L से 12 करके कितना परसेंट बढ़ जाएगा ये भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। तो मैंने इसके 4 केसेस करवाए भाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें लिख भी रखी है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे। अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 टू 45 सेकंड का आपको समय देना है और ये सवाल आप सही करके आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बतला देता हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 10% बाई स्ट्रेचिंग। तो ये ध्यान रखना है, लेंथ को कैसे इंक्रीज किया गया, स्ट्रेच करके। इट देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, यानी हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो एक तार का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है। यदि इसे खींच करके इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसके बारे में मैंने आपको 4 चीजें बतलाई थी। 4 चीजों में मैंने क्या बतलाया था कि आपको जो वायर दिया जाएगा, जैसे कि ये आपको जो दिया गया है, ये आपको वायर 1 है ये, ठीक है, और ये हो गया आपका वायर 2। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले हमने एक वायर लिया, ठीक है, मैंने इसको लेंथ L1 से दिखलाया। ये रहा आपका L1 ब्लू कलर से जो दिखलाया। अब इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या किया, एक और तार लाया सेम लंबाई की, और इसमें मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसकी लंबाई कितनी हो गई L2, लेकिन L1 इक्वल्स टू क्या है, L2 है। तो भाई टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, मान के चलिए ये अगर आपका 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, यानी टोटल लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर। ठीक है, समझ में आया ना। यानी कि देखिए लेंथ को इंक्रीज करने का मैं आपको तरीका बतला रहा हूं। यानी कि ये पहला केस था जिसमें हम लोग लेंथ को कैसे इंक्रीज कर रहे थे, तार को जोड़ करके। सिंपल सी बात है, एक तार हमने लिया और एक दूसरा तार जोड़ करके हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो इस केस में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लेंथ को जब नॉर्मली इंक्रीज कर रहे होंगे, जब जोड़ करके, जहां पे आपको शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना तो मेल्ट करके, पिघला करके, ना स्ट्रेच करके, ना कि खींच करके, तो जितना टाइम्स यानी कि जितना गुना आपका रेजिस्टेंस लेंथ होगा उतना ही आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ये आपको अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखलाऊं तो इसके भी मैंने 1-2 क्वेश्चन करवाए होंगे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं खोजने में समय नहीं लगाऊंगा। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा लेंथ को 2 गुना किया गया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग ट्रिक क्या करते थे, टिक करते थे, रेजिस्टेंस भी 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना। वो आपको एग्जाम्पल याद है कि हमने बताया था ये गली इतनी लंबाई तक है और एक गली हमें इतनी लंबाई तक ट्रेवल करनी है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में धक्का मुक्की इतने देर तक ही होगा, लेकिन लंबाई बढ़ जाने पे इतने देर तक अब क्या होगी भाई, धक्का मुक्की होगी इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल के केस में मैंने आपको बतलाया था। अब दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था लेंथ को इंक्रीज करने का, वो क्या तरीका था, खींच करके हम क्या करेंगे या फिर पिघला करके। तो जब हम तार को, ये रहा आपका एक वायर, इसको हमने खींचा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हमने क्या किया, वायर को खींचा है इस प्रकार से, F1 फोर्स लगा के, F2 फोर्स लगा के। तो क्या होगा, इसकी देखिए, इसकी में देखने को क्या मिला, इसकी लंबाई तो इंक्रीज हुई ही, साथ के साथ इसकी जो मोटाई है यानी कि क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। सिंपल सी बात है। रबड़ का एग्जाम्पल लीजिए, उसको खींचिए, जब आप उसको खींचते तो उसकी लंबाई तो बढ़ती है लेकिन उसकी मोटाई, यानी कि खींचने पे और पिघलाने पे क्या देखा गया यहाँ पे कि लेंथ के साथ साथ इसका रेडियस भी क्या हो जाता है, यानी लेंथ क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है और रेडियस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसमें मैंने आपको क्या समझाया था, किस तरीके से बनाएंगे कि जितना गुना या फिर जितना खिंचाव होगा उस वायर में, अभी मैं आपको इसी पे आपका क्वेश्चन भी दिया गया है, अगर 2 गुना खींचा जाएगा तो हम 2 का क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे, यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ था, अगर यहां पे लेंथ को अगर 2 गुना किया गया तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हुआ है, लेकिन यहां पर अगर लेंथ को खींच करके 2 गुना कर दिया गया तो रेजिस्टेंस इस खिंचाव का स्क्वायर हो जाता है। इस ट्रिक में हम लोग आप लोग को बताया था केस 2 में। ठीक है, केस 3 में अब क्या किया जाता था
केस 3 में क्या किया जाएगा आपको, केस 3 में क्या किया जाएगा, रेडियस को, ठीक है ना, रेडियस को यानी कि खींचने पे और पिघलाने पे रेडियस के बारे केवल बात की जाएगी, वहां लेंथ की बात नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या बात होगी, लेंथ की बात होगी। लेकिन केस 3 में क्या किया जाएगा, पिघला करके या खींच करके रेडियस को 3 गुना 4 गुना जो भी गुना किया जाएगा। तो आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपन ए होता है ना। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का जो रेडियस के साथ क्या रिलेशन है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे अगर देखा जाए लेंथ के साथ क्या था भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए यहाँ पे जितना भाई अगर खींच करके हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे, खिंचाव का स्क्वायर कर देंगे, उतना गुना आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और नॉर्मली अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस उतना ही गुना हो जाएगा। लेकिन रेडियस के केस में मैंने आपको बताया था कि जो आर का जो रिलेशन है रेडियस के साथ वो रेसिप्रोकल है। तो रेडियस को जितना भी गुना किया जाएगा, जैसे एक एग्जांपल कि रेडियस को खींच करके या पिघला करके 2 गुना किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। और यहां मैंने बताया था कि जब भी खींच करके कोई चीज होगी तो खिंचाव का स्क्वायर करेंगे। तो एक तो इसमें रेडियस का भी स्क्वायर है और हम एक खिंचाव का भी स्क्वायर करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, इस केस में हम पावर 4 करते हैं, यानी जितना गुना खिंचाव होगा उसका हम लोग पावर 4 कर देंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि 2 गुना, ठीक है, यहाँ पर दिया है मैंने 2 गुना रेडियस इंक्रीज हो गई है, तो 2 का हम क्या करेंगे, पावर कितना हो गया 16। और यहाँ पे आर का जो रिलेशन है रेडियस के साथ क्या, रेसिप्रोकल, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। समझ में आया, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में करवा रखी है। मैं आपको एक चीज भी दिखलाता हूं, देखिएगा यहां जब आप देखेंगे तो इस कंटेंट में भी मैंने साफ साफ चीजों को मेंशन कर रखा था, ठीक है। देखिए यहां जब आप देखेंगे कंटेंट को तो ये रहा, देखिए केस 1, जब यहां देखेंगे केस 1 में नॉर्मली जितना है लेंथ, केस 2 में ये सारा, केस 3 और एक और मैंने केस करवाया है इसमें, ये तो बहुत डिटेल लेवल पर मैंने आपको पढ़ा दिया भाई, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और फिर देखिए जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे रेजिस्टेंस बेस्ड, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। तो इसके बाहर तो है ही नहीं, आएगा भी नहीं क्वेश्चन। फिर यहाँ पे भी मैंने आपको क्वेश्चन लगवाए भाई, यहाँ पे भी टोटल आपको केवल रेजिस्टेंस बेस पे 19 क्वेश्चन, उधर 20, मतलब 40-45 क्वेश्चन इधर ही होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए फिर से एक बार आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में, आप इंग्लिश में देख लेंगे, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। बोला गया कोई एक तार है, ठीक है भाई, कोई एक तार है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू दे दिया गया 10 ओम, ठीक है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है R1 मैं ले रहा हूं, जिसका दिया गया वैल्यू 10 ओम। बोला गया इसे खींच करके, तो मान के चलते हम इसे इस और इस और क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं F1 फोर्स से। तो खींचने के बाद क्या होगा आपको पता है, इसकी भाई जो रेडियस है वो तो घटेगी ही घटेगी, ठीक है। मैंने रेडियस घटा दिया है और इसकी लंबाई बढ़ा दी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोला ये क्या है कि इसे खींचकर इसकी जो लंबाई है 10% बढ़ा दी गई है, यानी कि इसकी लेंथ मैं L1 ले रहा हूं और इसकी जो लेंथ है वो आपकी L2 हो गई, ठीक। यहां जिक्र रेडियस की नहीं की गई है, किसकी जिक्र की गई है, लंबाई की। और मैंने रेडियस के भी क्वेश्चन को करा है, एरिया के भी क्वेश्चन को करा है, और लंबाई का तो आपने किया ही अच्छे से। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में या जहां भी आया होगा, ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने क्लासेस में, यूट्यूब पे, एप्लीकेशन में, सब जगह करवाया भाई। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया गया, जो लेंथ है वो आपका 10% क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो भाई आपने मैथ्स पढ़ा है, 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं या नहीं। यानी आपकी जो लंबाई है 10 से 1 बढ़ गई है, यानी कि आपकी लंबाई कितनी बढ़ गई है, 10 से कितनी हो गई है, 11 हो गई है, ठीक है। यानी आपकी जो लंबाई है वो कितना हो गई है भाई, 10 से 11 हो गई है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो ये बताइएगा नहीं। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कितना आपका गुना हो गया, 11/10 गुना आपकी लंबाई बढ़ चुकी है। यहां पे कोई समझने में दिक्कत है, देखिए क्वेश्चन में बोला था कि लंबाई को 10%, यानी लेंथ इंक्रीज बाई 10%, तो लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1/10। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल लंबाई 10 है, यानी ये आपका ओरिजिनल लंबाई 10 थी, अब इसको बढ़ा दिया गया, कितना, 1 बढ़ गया, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, 11 हो गई है। तो कितना गुना बढ़ गया है, तो कितना गुना बढ़ गया भाई, याद करिए, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, 11/10 ऐसे ही ना निकालते हैं, 10 से 11 हो गया, यानी एक में हम निकालेंगे भाई यूनिटरी मेथड से, कितना गुना हो गया, 11/10 गुना हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब खींच करके लेंथ को बढ़ाया जाएगा तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जितना गुना या जितना खिंचाव होगा उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपका यहां से मान के चलते, या आपको R1 दे दिया गया, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है R2 है, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा भाई, खिंचाव का स्क्वायर कर देंगे,
या आप इसको लिख सकते हैं क्या, जितना गुना हुआ है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, उतना टाइम्स इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो R2 कितनी हो जाएगी भाई, 11/10 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे R1, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसका उतना गुना हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 121/100 R1। तो R1 का देखिए वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, 10 ओम। तो R2 यानी कि दूसरा बार ये जो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए एक तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए। चलिए मैं अभी वहां पे भी आऊंगा, पहले इसके आंसर पे आ जाते हैं हम लोग। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121/100 हो गया। R1 का वैल्यू 10 ओम, तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12.1 ओम। ठीक है, यहां पे कोई समझने में कोई तकलीफ है तो, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है, यानी जब आपने किसी तार का जब प्रतिरोध आपको 10 ओम दिया हुआ गया था और आपने इसको खींच करके इसकी लंबाई को 10% आपने बढ़ा दी है, ठीक है ना, 10% अगर आपने बढ़ा दी, इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 12.1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि देखिए अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन को जाने का इतना मोटा सा रास्ता था और इतने दूर तक ही चलना था इसे, या ऐसे समझिए कि यहाँ पे 10 लोग को बारात जाने थे इतने देर तक ही। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए आपने खींच दिया है तो जिससे रास्ते में क्या चौड़ाई भी कम गई है, 10 लोग को जाने और अब इतने दूर तक जाने भाई, तो यहाँ पे क्या धक्का मुक्की ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली यहाँ। तो सिंपल सी बात है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 10 ओम, तो यहाँ पे जाकर के तो बढ़ ही जाएगा। ये सब मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया है। अब एग्जाम में अब आप इसको अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं, ये आपके ऊपर मैटर करता है। तो देखिए ये 30 से 40 सेकंड 45 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आप समय नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, जाके नोट्स में दिखाया है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें कराई गई है, तो यहाँ पे इतना समय लगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको बना रहे हैं तो देखिए कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेन चलेगा रफ पेपर में, वो भी मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फटाफट आप पढ़ेंगे कि एक तार का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है, यदि इसे खींच कर, तो पहला तो नोट डाउन कर लेना कि इसे खींच करके इसकी क्या की गई है, लंबाई को, रेडियस को नहीं, लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया भाई। तो खींच करके लंबाई है तो भाई यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, जो न्यू रेजिस्टेंस होता है वो हो जाता है खिंचाव का स्क्वायर। ठीक है, खिंचाव का स्क्वायर हो जाता है, तो लेंथ कितना बढ़ा दिया गया, 10%, यानी कितना होता है 1/10, यानी कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, 11/10 गुना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 121/100, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो 121/100 R1 हो जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2 = 121/100, R1 का वैल्यू दिया हुआ 10, यानी कि 12.1 ओम। तो इस प्रकार से आपका कलम चलना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो चलिए ये आपका होगा जब आपके पास प्रैक्टिस होंगी, जब क्वेश्चन लगाए होंगे अच्छे खासे क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन को 10 बार लगाइए, ठीक है ना कि 10 क्वेश्चन को एक बार लगाना, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन का पैटर्न कितने टाइप। तो भाई ये रेजिस्टेंस में आपको 4 केसेस बनते हैं, मैंने बतला रखे, यहाँ तो मैंने 3 केसेस आपको दिखलाई दिए हैं। चौथा केस एरिया थोड़ा सा टफ लेवल पे, देखिए टफ तो कुछ होता नहीं है वैसे तो। चलिए और भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, अ वायर इज मेल्टेड, देखिए मेल्ट शब्द यूज किया गया, एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 50%, देन हाउ मच परसेंटेज विल इट्स इंक्रीज। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया और पूछा न्यू रेजिस्टेंस बताइए, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या, देखिए यही सब चीजें है ना भाई, प्रैक्टिस के दौरान ही चीजें आती है। यहाँ पूछ लिया गया कि हाउ मच परसेंट, यानी कितना प्रतिशत आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक तार जिसको पिघलाकर उसकी लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए बोला गया कि कोई एक तार है, ये आपका एक तार है जिसकी लंबाई L1 है, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है। अब ये बोला गया इसको खींच करके, खींचा गया तो भाई इसकी रेडियस भी घट जाएगी और इसकी लंबाई भाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R2 हो जाएगी और इसकी जो लंबाई है ये L2 है। कितना बढ़ाया गया है लंबाई को, तो बोला गया है जो लंबाई है, यहाँ पे फ्रेश लिख दिया जाए, यहाँ पे जो लंबाई को बोला गया 50% बढ़ा दिया गया। 50% मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 कहने का मतलब क्या है, लेंथ कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो अब आपको पता है यहाँ पे कितना गुना है, तो 3/2 गुना, यानी कि 3/2 खिंचाव कर दिया गया। तो आपको पता है जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा, खिंचाव का स्क्वायर। अब ये सब आप फॉर्मूला तो एग्जाम में नहीं लिखेंगे, खिंचाव का स्क्वायर हो जाएगा जो इनिशियल रेजिस्टेंस उसका। तो R2 क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 9/4 इनिशियल, यानी कि इतना गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये कि R1 की वैल्यू अगर 4 ओम है
तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था जो अभी मैंने करके आया भाई पहला सवाल। यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ना देकर परसेंटेज में पूछा, तो अभी इसका आंसर आया नहीं है। ठीक है, पहले समझिए चीजों को। तो आप यहाँ पे R2 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल R2 आ जाएगा आपका कितना 9/4, यहाँ पे 4 से 4 कट गया यानी कि 9 ओम। लेकिन क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, पूछा गया है हाउ मच परसेंटेज विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा भाई, तो आपको पता है मैथ्स आपने पढ़ा है, परसेंटेज इंक्रीज आप निकालते हैं कैसे भाई, कितना चेंज आया। तो देखिए समझिए यहाँ पे चीजों को अच्छे से, आपका रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे इसको और भी मैं सिंप्लीफाई कर दूं, अगर आपका मैथ्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो देखिए क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे R2/R1 इक्वल्स टू 9/4, यानी R2 की वैल्यू कितनी हो गई 9 ओम और R1 की वैल्यू क्या है 4, ये मैंने निकाला है, ऐसे भी आपको निकाल दिया था। ठीक है, यानी कि आपका जो R2 है वो कितना है 9 ओम है और जो R1 है वो कितना है 4 ओम है। ठीक है, तो भाई कितना परसेंटेज इनकी, यानी कि 4 से रेजिस्टेंस कितना हो गया 9, कितना बढ़ गया 5 ओम बढ़ गया है। ये तो नंबर में, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, कितना बढ़ गया है 5 ओम, कितने से बढ़ा है इनिशियल 4 से बढ़ा है 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 पचे 125% आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ऐसे भी समझिए ना भाई, 4 से कितना हो गया 9 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 1 कर लीजिए, 1/4 भाई तो 25, यानी कि कितना हो गया 125%, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 125% इंक्रीज हो गया। चलिए अब हम लोग स्पेस ले लेते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। बोला ये गया था कि कोई एक वायर दिया गया है जिसकी लंबाई L1 है, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, जिसको बोला ये गया था कि इसको खींच करके इसकी लंबाई को 50% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये आपका R2 का वैल्यू पूछा गया था कि जो नया तार है उसका R2 का वैल्यू बताइए। तो 50% मतलब क्या होगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे भाई अब ये समय नहीं है कि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊं, यहाँ मैंने पढ़ा रखा, बस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, फिर भी मैं चीजों को एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। यानी कि जो लंबाई है वो कितना हो गया 2 से 1 बढ़ गया, यानी कि 2 से 1 बढ़ गया यानी कितना हो गया 3 हो गया। तो कितना गुना हो गया 3/2 गुना हो गया। तो जब खींच करके जब लंबाई को बढ़ाया जाता तो मैंने ये बताया है तरीका, खिंचाव का हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है, यानी ये जो R2 का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 9/4 गुना हो जाएगा जो इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उससे। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि अगर R1 का वैल्यू 4 ओम है तो यहां से मैंने निकाल लिया R1। देखिए इसी इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, R2/R1 कर दिया, तो ये 9/4, तो R1 का वैल्यू कितना है 4 आ गया, तो मैंने R1 का वैल्यू 4 ले लिया। अब यहां से मैंने R2 का वैल्यू निकाल लिया, R2 का वैल्यू कितना आया 9, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 9 ओम। अब ये पूछा कि कितना परसेंटेज रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गया, 4 से कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 4 से 9 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया नंबर में तो 5 ओम हुआ। देखिए 3-4 सवाल पूछा जाएगा, या तो R2 का वैल्यू बताइए, ये हमने बता दिया 9 ओम। दूसरा कितना गुना हो जाएगा भाई, तो 9/4 गुना हो जाएगा। अब कितना परसेंटेज, तो 125%। कैसे, तो 5/4, ये परसेंटेज तो आपका मैथ्स में ही सिखाया जाता है। वैसे मैं फिर से बता दे रहा हूं कैसे निकालते परसेंटेज। 4 से 9 हो गया तो कितना बढ़ा भाई 5 बढ़ा। तो परसेंटेज इंक्रीज जो निकालते हैं, जितना इंक्रीज हुआ है और जो आपका इनिशियल वैल्यू है इंटू 100, तो कितना इंक्रीज हुआ है 5 का इंक्रीज हुआ है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी भाई, इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी थी भाई 4 ओम था ना R1 का वैल्यू, तो ये 4 हो गया इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 बचे 125%। ठीक है, चलिए इससे ज्यादा डिटेल होगा नहीं भाई। एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर आपको होमवर्क दे दिया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पाते हैं इसके उत्तर को। मैं फिर भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है यार ये। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक तार है जिसकी लंबाई L है, ठीक है, जिसको मेल्ट करके लंबाई को 2L कर दी जाती है। देखिए अगर इस क्वेश्चन में यहां मेल्ट नहीं लिखा हुआ रहता, बस इतना हुआ लिखा हुआ रहता कि एक तार है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया यानी कि 2L कर दिया गया, तो इस तार का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 2 गुना हो जाता, डायरेक्ट टिक करते। लेकिन यहां एक शब्द इस्तेमाल कर लिया गया, क्या इस्तेमाल किया गया कि मेल्ट करके। तो मेल्ट करके जब भी होगा तो खिंचाव का हम लोग स्क्वायर करते, तो कितना हुआ 2L कर दिया गया, तो इस तार का रेजिस्टेंस कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, इंग्लिश में आप पढ़ लेंगे। तो भाई सेम क्वेश्चन है, बोला गया कि कोई एक तार है ये जिसकी लंबाई आपको दे दी गई है L, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं R1। अब इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करने से क्या होगा, इसकी रेडियस भी घटेगी और इसकी लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लंबाई इंक्रीज की हो गया, कितना हो गया 2 गुना हो गया रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ। अब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ अलग होगी कि नहीं भाई, ये बताइए।
तो अब एक बात बतलाइए, सिंपल सा फंडा हमें ये बताइए, लंबाई कितना हो गया है, यानी कि जो लेंथ है L से 2L हो गया, यानी कि 1 से कितना हो गया है आपका 2 हो गया, हुआ ना भाई, यही ना है, यानी कि लंबाई L से कितना हो गया 2L, यानी कि कितना गुना हो गया 2 गुना हो गया है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सा अंडरस्टूड है ना। L है, यानी कि मान के चलते हैं L का वैल्यू अगर 10 मीटर है तो 2L का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुना 10, यानी कितना हो गया 20 मीटर, यानी कितना हो गया 2 गुना, हुआ कि नहीं यार, ये बताइए हुआ? बिल्कुल। यानी आपका यहाँ पे तो आप सिंपल सा अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आपकी जो लंबाई है यानी कि जो लेंथ है वो कितना गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, या फिर खिंचाव बोल सकते हैं, इतना 2 गुना खिंचाव किया गया, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस यानी R2 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जो खिंचाव हुआ है या फिर जितना गुना है, ठीक है, उस गुना का आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, उसका उतना गुना आपका इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना गुना हो गया तो 4 गुना। देखिए परसेंटेज में आपसे पूछा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। अभी इस मेथड में आइए, यानी कि आपका जो लेंथ है 1 है और यहां से कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना गुना हो गया भाई, तो भाई सिंपल सी बात है ना, 2/1 इतना ही गुना, यानी कि 2 गुना हो गया है। तो यहां से आपकी 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये खिंचाव का स्क्वायर करके ये इतना आ गया। तो आप इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं R2/R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/1, यानी R1 का वैल्यू कितना आ गया 1। अगर आपसे पूछता कि रेजिस्टेंस इसके पहले इनिशियल तार का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा 1 ओम हो सकता है, और जो R2 है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ गया 4 ओम आ गया, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना गुना हो गया तो 4 गुना गया। देखिए 2-3 सवाल यहां से बनेगा, कितना गुना हुआ तो 4 गुना हो गया। देखिए 4 गुना हुआ कि नहीं भाई, जो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू थी 1 ओम थी जब लेंथ L थी, जब लंबाई को 2 गुना कर दिया गया तो सिंपल सी बात है खिंचाव का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो भाई लेंथ रेजिस्टेंस खिंचाव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो भाई रेजिस्टेंस यहाँ पे खिंचाव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना, लंबाई कितनी हो गई है 2 गुना आ गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया रेजिस्टेंस, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ओम हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये ठीक है। अगर अब आपसे पूछा क्या गया कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो देखिए कितना इंक्रीज हो गया भाई 3 ओम बढ़ गया है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना बढ़ा है, ऊपर हम लोग लिखते हैं किसमें, इनिशियल में इंटू 100, ठीक है। तो कितना परसेंटेज हो गया 300% हो गया, इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया 300% इंक्रीज हो चुका है। बताइए यहां तक कोई चीज, यानी 300% इंक्रीज बढ़ गया है। और कितना देखिए ये समझिए 300% क्या हो गया है, बढ़ चुका है, ठीक है, बढ़ गया है। और कितना परसेंट हुआ है तो 400% हुआ है ना भाई, 1 से 4 ओम हो गया, यानी कि कितना परसेंट हुआ है तो 400% हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है तो ये आपने निकाल लिया 300% की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि इस तार का रेजिस्टेंस कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो 300% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन में देखिए कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये आपने जो भी निकाला था 125% बढ़ गया था, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें यानी भाई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा, कितना प्रतिशत बढ़ गया तो 300% बढ़ गया, ठीक है। लेकिन कितना प्रतिशत हो गया, देखिए 2 शब्द है, कितना प्रतिशत बढ़ गया, और ये सब हमने करवा रखा, और कितना प्रतिशत तो हो गया। तो कितना प्रतिशत हो गया 1 ओम से 4 ओम, यानी कि 400% हुआ ना भाई, प्रॉफिट 400% हो गया। कितना प्रतिशत बढ़ गया तो 300% बढ़ गया। समझ में आया? तो तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए भाई। इस लेवल पे क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हैं तो भाई बहुत अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी है। और देखिए टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से परेशान मत हुई, एक बार जितने मैंने करवाया ना उसको 2-3 बार आप अगर लगवा लिए ना तो टेस्ट सीरीज को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। ऑलमोस्ट अब एक बस वीडियो आपको देना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो फिनिश हो जाएगा हमारा पूरा सिलेबस, जिसमें सारा एसआई पद्धति, बहुत सारे डायमेंशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट टफ से टफ सारे मैं डायमेंशन यूनिट में करवा दूंगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप अभी भी इनरोलमेंट करके जो जो टॉपिक पे डाउट है उस पर जा सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफर मैंने दे रखा है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन 15-10 दिन का जो भी समय, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैंने सारे देखिए सर्किट पे जितने टाइप के थे वो भी मैंने करवा रखे ये सारे क्वेश्चन भाई। तो अच्छे लेवल पे मैंने चीज़ों को कराया, अगर उसको ही अच्छे से करेंगे तो भाई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी कोई चीज़ लगाने की। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए इसका केस 3 तो हमने बताया नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया भी नहीं, और केस 3 और केस 4 दो थोड़ा ऊपर लेवल पे, जैसे मुझे नहीं लगता कि रेलवे पूछेगी, अभी तक पूछी नहीं है भाई, ठीक है, केस 3 और केस 4, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चन करवा रखे हैं एप्लीकेशन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।